तो बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स में क्या होता है, ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस। हमारी स्टडीज बताती है कि वेरिएशन होती है साइज और एक्टिविटी ऑफ ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व इन जेंडर आइडेंटिटी। हार्मोनल इम्बैलेंसेस में क्या होता है, एक्सपोजर होता है अटिपिकल लेवल्स ऑफ एंड्रोजेंस को मेल हार्मोन्स या एस्ट्रोजेंस को फीमेल हार्मोन्स को इन द वॉर्म में कंट्रीब्यूट टू जेंडर डिस्फोरिया। फिर ट्विन स्टडीज क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस शो करते हैं हायर कॉन्फिडेंस रेट जेंडर डिस्फोरिया के लिए, तो ये जेनेटिक कंपोनेंट सजेस्ट करता है। फिर साइको सोशल और कल्चरल फैक्टर्स, अर्ली सोशलाइजेशन, चिल्ड्रन एक्सपोज रहते हैं अगर नॉन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को, तो फिर एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट जेंडर एक्सप्रेशंस। और पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस, सब थियोरीज बोलती है कि पेरेंटल रीइंफोर्समेंट ऑफ क्रॉस जेंडर बिहेवियर्स भी कंट्रीब्यूट करता है, तो एविडेंस रिमेंस इनकंक्लूसिव है ना, पर एविडेंस नहीं है। स्टिग्मा एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेनी इंडिविजुअल्स जेंडर डिस्फोरिया एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिजेक्शन, बुलिंग, ये सब की वजह से, जो जिसकी वजह से इंक्रीज होता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो जेंडर डिस्फोरिया अक्रॉस कल्चर्स, वाइल जेंडर डिस्फोरिया डिस्कस किया गया वेस्टर्न मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में, वेरियस कल्चर्स में उसको नॉन बाइनरी और थर्ड जेंडर कैटेगरीज भी बोला जाता है। जैसे हिजराज इन साउथ एशिया आर असाइन मेल एट बर्थ, लेकिन फिर वो अडॉप्ट कर लेते हैं फेमिनिन आइडेंटिटी, ठीक है। और फेफाफाइन इन समोआ और बायोलॉजिकली मेल इंडिविजुअल्स रहते हैं, लेकिन उनको सोशली एक्सेप्ट किया जाता है थर्ड जेंडर। फिर टू स्पिरिट पीपल इन इंडिजिनियस नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स होल्ड स्पेशल स्पिरिचुअल और सोसाइटल रोल्स, ये लोग होल्ड करते हैं। फिर दिस कल्चरल वेरिएशन जो इंडिकेट करते हैं जेंडर आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस होती है बहुत बायोलॉजिकल और सोशल कल्चरल फैक्टर्स है। फिर ट्रीटमेंट क्या है सपोर्ट करने के जेंडर डिस्फोरिया को, तो ट्रीटमेंट और जेंडर डिस्फोरिया फोकस करता है एलिवेटिंग डिस्ट्रेस और सपोर्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स जो अलाइन करते हैं उनकी जेंडर आइडेंटिटी विद देयर लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ। फिर कॉमन इंटरवेंशंस क्या क्या इसके लिए, साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हेल्प करता है इंडिविजुअल को कोप करने के लिए जेंडर डिस्फोरिया, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से। फैमिली थेरेपी क्या सपोर्ट करता है पेरेंट्स और फैमिलीज अंडरस्टैंड करते हैं उनको, एक्सेप्ट करते हैं उनकी इंडिविजुअल जेंडर आइडेंटिटी। फिर मेडिकल इंटरवेंशंस क्या है, हार्मोन थेरेपी, टेस्टोस्टेरोन फॉर फीमेल टू मेल, एफटीएम ट्रांजिशन और एस्ट्रोजन फॉर मेल टू फीमेल, एमटीएफ ट्रांजिशन। फिर प्यूबर्टी ब्लॉकर्स गिवन टू एडल्ट्स की डिले डेवलपमेंट ऑफ अनवांटेड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, अ परमानेंट प्रोसीजर फॉर इंडिविजुअल सीकिंग फुल ट्रांजिशन। फिर डिबेट्स और एथिकल कंसिडरेशंस क्या है, जेंडर डिस्फोरिया एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसमें डिबेट अभी भी सराउंडिंग है कि एक्सेस टू जेंडर अफेक्टिंग मेडिकल केयर स्पेशली फॉर माइनर्स, है ना, और वेदर जेंडर डिस्फोरिया क्लासीफाई करना चाहिए मेंटल डिसऑर्डर में या फिर नेचुरल वेरिएशन देखना चाहिए। फिर इंपैक्ट ऑफ अर्ली ट्रांजिशन और लॉन्ग टर्म वेलबिंग क्या होगा, फिर रोल ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस और लीगल प्रोटेक्शंस रिड्यूसिंग डिस्ट्रेस, ये सारी चीज़ें। फिर सम प्रोफेशनल आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर डिस्फोरिया एक नॉर्मल पार्ट है ह्यूमन डाइवर्सिटी का, और कुछ बोलते हैं कि नहीं, ये कंडीशन को मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैं इधर इसलिए नहीं आ रही कि शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर सेंड फोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।